ऐसी हालत खराब थी आज। मतलब ये लोग हंसने की बहुत कोशिश किए लेकिन हंस नहीं पाए सही से। रियली यार हंस नहीं है। इनकी आपस में पार्टनरशिप है कि हम इतनी वीडियोस लाएंगे तुम इतनी, लेकिन रेवेन्यू बराबर बटेगा, इनमें बराबर बट रहा है। बहुत बड़े मीटिंग में बैठे हो गए प्रधानमंत्री के ना, वहां से भी खींच के ले जाएगी। बड़े बड़े नेताओं की नहीं चलती गलत चीजें पकड़ने जाने पे। तुम क्या चीज हो यार, झिंगुर लो। अभी भी हम ऐसे गोली करे भैया, ये इशारा तो हर हीरोइन, हर डांसर, हर आइटम गर्ल, हर सिंगर करता है, अखियों से गोली मारे। बहुत सारे अम्मा अप्सरा अम्मा क्या कह रही थी कि सबकी माँ बहन एक ही होती है। अरे नहीं माँ जी, नहीं आंटी, सबकी माँ बहन एक कैसे हो? हमने ये भी मान लिया, लेकिन उस नालायकी पे एटलीस्ट शाबाशी तो नहीं देती। तुम तो शाबाशी दे रही हो उसको बैठ के। करते हैं वो शिवान में है, वो अंबाला में है, तो ये गुड न्यूज आई कहाँ से? मीशो से डाउनलोड कराए हो इसको? कहाँ से आई गुड न्यूज? एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आखिर जनता ने अपनी ताकत दिखाई दी। इतनी रिपोर्टिंग हुई है इनकी कि भाई साहब का वीडियो तक रिमूव हो जाता है और उसके बाद इनका जो कंप्लेन होता है, लीगल कंप्लेन, पुलिस कंप्लेन, वो अलग हो जाता है। और क्या बोल रहे हैं कि जब भी इनके साथ आदमियों की लड़ाई होती है ना, तो ये इनका एक पैटर्न ही रहा है। ये जब भी इसकी मर्दों के साथ लड़ाई होती है ना, तो तुरंत अपने घर की औरतों को आगे कर देता है ये, और खुद दुबक के पीछे बैठ जाता है। क्यों भाई, कहाँ चली जाती? तुम तो बोलते थे मैं शेर का बच्चा हूं, शेर का बच्चा हूं। कहाँ गया शेर का बच्चा? और ये क्या दोगली बात है कि मुझे जानवर बोल रहा है? अरे भाई, शेर भी जानवर होता है और झिंगुर जानवर नहीं है, कीड़ा है। हद है। तुम कभी खुद को शेर बोलते हो, कभी हाथी बोलते हो, फिर कहते हो मुझे कोई और झिंगुर बोल रहा है तो वो जानवर है। पहले यार इसका इलाज कराओ। कभी तुम फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर खुद को बताते हो, कभी बायो पढ़ाने आ जाते हो कि अपेंडिक्स कहाँ होता है, बवासीर कहाँ होता है। यार सच में ये बंदा पागल है, इसको बाइकआउट करो। जो रिपोर्टिंग हुई है ना, मजा आ गया इसका, बहुत अच्छे से मजा आ गया। और आज की बात कर लेते, ये तो पुरानी बात थी। आज की इनकी लाइफ देख के रियली इनकी मम्मी का, सबसे पहले तो इनकी मम्मी का फेस देखना। उनका तो जैसे लग रहा था हवा उड़ गया है। इतनी लाली लिपस्टिक लगा के लिपस्टिक मॉम बैठी थी, फिर भी चमक नहीं आई, ऐसे चौंकी हुई थी। और उसके बाद पूरी फैमिली की तो ऐसी हालत खराब थी आज। मतलब ये लोग हंसने की बहुत कोशिश किए लेकिन हंस नहीं पाए सही से। रियली यार हंस नहीं पाए आज ये। और क्या बोल रही थी, हमको जो करना था हम कर दिए, लीगल बात हमारे पे आ गई थी। अरे कुछ नहीं किया है ना, तुम कुछ कर पाओगी। लो, बड़े बड़े की छोड़ो, हम छोटे क्रिएटर्स आज भी बनाएंगे वीडियो, कर लो जो करना है। और क्या धमकी दे रहे थे कि लो मैं कमेंट्स तो ऑन कर रहा हूं, मगर सोच समझ के करना, नहीं तो मैं केस कर दूंगा। चलो तुम तैयार करो अपना कागज पत्तर, हम सब गंदा कमेंट्स करेंगे। जिस लायक तुम हो वो वाला गंदा, अपने लेवल में रह के। तुम्हारी तरह हमें अपनी लिमिट्स पता है, लेकिन तुम खुद सोचो, तुम सोच रहे हो कि हमें इतनी ऑडियंस देख रहे हो, उस ऑडियंस में कितने गंदे कमेंट्स हैं कुछ को छोड़ के जो तुम्हारे अंध भक्त हैं, और कितनी चप्पलें तुम्हारे ऊपर जा रही हैं। और तुम बड़ी चौड़ में कह रहे हो कि नहीं हम तो बहुत बड़े महापुरुष हैं। अरे यार तुम पहले सीधे से पुरुष तो बन जाओ, महापुरुष तो भाड़ में जाए। तुमसे होगा नहीं यार, ये नहीं हो पाएगा। आज भी ये अरमान मलिक 2.0 बनने के लिए पगलाया हुआ है पूरा का पूरा। आज भी इनका ये लैला मजनू का पैटर्न चल रहा है, बिल्कुल बंद नहीं हुआ है, बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ है। और लैला भी कैसे से तन के बोल रही, नहीं करेंगे कमेंट्स ऑन, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता जनता की क्या ओपिनियन है, क्या रिव्यू है। तो क्यों पागल है जनता, क्यों जा रही है उनको देखने? उनको तो भर भर के लाइक देते हो, और जो उनकी सच्चाई दिखाता, जो चाहता है हम लोग जैसे कि तुम लोग, आप लोग अच्छी चीजें देखो, उनके लिए आपको एक लाइक का बटन नहीं दबाया जाता। जैसे लगता है उस लाइक में आपको पैसे मिलते हैं, पैसे लगेंगे। और ये कोई मत कहना वो बड़ी सीधी सादी है, वो बड़ी
देवी मैया है। अरे भैया, ऐसी देवी मैया कोई नहीं होती, उनको देवी मैया का नाम देके देवी का अपमान मत करो। जो लोग ये कहेंगे उसने तो नहीं लाई वीडियो, वो तो अपने पे कायम थी, 2-4 वीडियो लाके। अरे भाई, वीडियो ना लाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। इनकी आपस में पार्टनरशिप है कि हम इतनी वीडियोस लाएंगे, तुम इतनी, लेकिन रेवेन्यू बराबर बटेगा, इनमें बराबर बट रहा है। ये जो 20 लाख का सेटलमेंट हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा। मैंने बहुत पहले अपनी वीडियो में ये चीज बोल दिया था कि जितना इसकी वाईटी अर्निंग है उसका भी 50% ये ले रही है, और जितने स्क्रिप्ट में शामिल है सब ले रहे हैं। तुम कहीं के पीएम हो, बोल रहे हो मुझे तो बहुत काम है, मुझे ऐसे पुलिस फोन करेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे जिस दिन पुलिस प्रशासन चाह लेगी ना, खींच के ले जाएगी। तुम बहुत बड़े मीटिंग में बैठे हो गए प्रधानमंत्री के ना, वहां से भी खींच के ले जाएगी। बड़े बड़े नेताओं की नहीं चलती गलत चीजें पकड़ने जाने पे। तुम क्या चीज हो यार, झींगुर। लो अभी भी हम बोल रहे हैं झींगुर, लप्पू, ठरकुल्ला, जितने नाम तुम्हारे सब बोल रहे हैं, चोमू कर दो। और माता जी बोल रही मेरे बेटे को बोला गया, तो माता जी आधार कार्ड दिखा दो अपने बच्चे का, बर्थ सर्टिफिकेट। कहाँ लिखा है चोमू, झिंगुर, लप्पू और झिंगुरा? कहाँ लिखा है? उनके आधार कार्ड में लिखा है तो चलो केस दबा के करो, हम सब आएंगे हाजिरी देने। कुछ भी कहने से। और हाँ भैया क्या बोल रहे थे, देखो इशारा की ऐसे ऐसे गोली का। रे भैया, ये इशारा तो हर हीरोइन, हर डांसर, हर आइटम गर्ल, हर सिंगर करता है, अखियों से गोली मारे। बहुत सारे सिंगर्स सब के सब जेल में होते हैं आज तक। अरे भैया, इससे कौन गोली मार सकता? अगर इससे गोली मार देते ना तो इतने बड़े बड़े वेपन्स क्यों लाती भारत सरकार? सारे सीमा पे खड़ी करते, ढाए 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 करते, सब उड़ जाते। अरे भैया, बहुत इंटेलिजेंट हो आप तो, कि इंजीनियर साहब और ऊपर से टीचर जी। इतना नहीं समझ में आता कि ऐसे गोली नहीं लगती है। और तुम्हारी जो स्टेटमेंट थी वो सबको साफ साफ सुनाई पड़ी है कि तुमने 50-60 हजार रुपए लेकर अगले को जान की धमकी देने की बात की है। और भैया बोल रहे हैं अब हम ऑफलाइन करेंगे। अरे भैया, अगर ऑफलाइन किया है तो अब तुम फिर वीडियो छाप दिए आके, मतलब उधर कर रहे हो, उधर फिर कमाने पहुंच गए। और अगर ऑफलाइन किया है, नोटिस भेज ही दिया है, तो तुम ये क्यों बोल रहे हो कि आओ घर पे बात कर लेते हैं, आओ फोन पे बात कर लेते हैं, आओ सेटलमेंट कर लेते हैं? कितने स्टेटमेंट दोगे? अब नॉर्मल अपने अपने हम भी ब्लॉग लाते, तुम भी ब्लॉग लेको। भैया तो डर गए ये झूठा नाटक कर रहे हैं, पब्लिक को सी काटते काटते इनका ही सी कट गया। और ये आज भी अरमान मलिक 2.0 बनने की फिराक में घूम रहे हैं। इतना भारी मुद्दा है ये कि कानून भी ऐसे सर पे हाथ रख के बैठी है। दुनिया में इतने सारे केस पेंडिंग है, लेकिन ये चोमू का केस पे पूरी कानून की नजर है बराबर। और क्या कह रही थी अम्मा अप्सरा अम्मा क्या कह रही थी कि सबकी माँ बहन एक ही होती है। अरे नहीं माँ जी, नहीं आंटी, सबकी माँ बहन एक कैसे हो सकती है? सबने अपने बच्चों को इतना छूट और इतना गंदगी नहीं दे रखी है कि तुम जाओ गंदगी फैलाओ, सबकी बहन बेटियों को लाके बेइज्जत करो और तुमको हम शाबाशी देंगे। कोई माँ बहन बेटी शाबाशी नहीं देती। मानती हूँ कि सबकी परवरिश देने के बाद भी बच्चे नालायक निकल जाते हैं, चलो हमने ये भी मान लिया, लेकिन उस नालायकी पे एटलीस्ट शाबाशी तो नहीं देती। तुम तो शाबाशी दे रही हो उसको बैठ के और बोल रही हो कि सबकी माँ बहन गाली। अरे नहीं भैया, वो सिचुएशनल गाली थी, वो सिर्फ और सिर्फ भैया को दी गई थी। उसके पहले डिस्क्लेमर लगा था कि ये सिर्फ गाली भैया यानी लप्पू झिंगुर के लिए है। तो ऐसे ना जब अपनी बात आ जाती तो सबको मत समेटा करो, तब आ जाती हो अपने बेटे के लिए झुंड बना के। और जब और औरतें बेइज्जत होती तो तुम औरतों में से ही कोई नहीं आता, बोलते वो कौन है हम जानते ही नहीं, आज सपोर्ट मांग रही हो। क्यों करेगा कोई तुम्हारा सपोर्ट? और ये हमारा सवाल जो है हमारी भौजी के लिए, जो सीधी छादी पतली पतली हैं। भौजी, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट आ रहे थे एक हफ्ते पहले कि हम अलग होटल में रुके, हम अलग होटल में रुके हैं,
हमारी बात तक नहीं होती, हम टॉकिंग टर्म्स में नहीं होते, मगर हम वीडियो बराबर शेयर करते हैं। वो शिवान में है, वो अंबाला में है, तो ये गुड न्यूज आई कहाँ से? मीशो से डाउनलोड कराए हो इसको? कहाँ से आई गुड न्यूज? और नहीं आई है तो इतना काहे आग लग रही है? और अगर है गुड न्यूज तो तुम लोग जवाब देना कि अब तक जनता का शी क्यों काटा गया? कहां से आ गई? जब तुम लोग टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे, एक दूसरे से दूर थे, बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से, इवन होटल में भी अलग अलग रुके थे, तो ये गुड न्यूज का मीशो से डाउनलोड करके लाए हो? कितना पागल बनाओगे जनता को? जनता रोई है तुम लोग से अटैच, जनता रोई है आके कि भैया भाभी एक हो जाए। और हाँ, लप्पू के भाई आते हैं, बोलते हैं सब लोग इनके लिए एक रेड हार्ट भेजो कि भैया भाभी एक हो जाए खुशी खुशी ने, सब धक धक भेज देते हो। और हम जैसों के लिए तुमसे नहीं दबाया जाता, बार बार हम कहते हैं फिर भी तुम लोग से नहीं दबाया जाता। अरे भाई हम लोग को भी सपोर्ट करिए प्लीज। हम लोग तो रिक्वेस्ट करते हैं, धमकी भी नहीं देते कि हम कमेंट्स नहीं ऑन करेंगे, हम कमेंट्स ऑन करेंगे तो ऐसा आंसर नहीं। हम तो बोलते भैया अपनी ओपिनियन रखो, निगेटिव पॉजिटिव। मैं सबका पर्सनली रिप्लाई भी देती हूँ, पर आदत पड़ गई है कुछ लोगों की कि जहां इग्नोर होंगे वहीं पहुंचे रहेंगे दरवाजे पे खटखट करने, चाहे दरवाजा खुले और चाहे वहां से भगाया जाए। लेकिन मुझे पता है मेरी ऑडियंस ऐसी नहीं है। लेकिन जो लोग आज भी अंधभक्त बन के आ रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं ना, तो जाके पहले देखो कि वो क्या कर रहे हैं। आज भी अपनी बीबी को सामने रख के पीछे सामने वाले को पाला है। और हर्ट किसके लिए भेजना था भैया? कौन सी भाभी के लिए? जगत दीदी 1, जगत दीदी 2, ये तुम्हारी लप्पी भाभी, या फिर बैंकॉक वाली, थाईलैंड वाली, या फिर बैक कैमरे वाली? इनमें से किन भाभी के लिए हर्ट भेजना था? ये तो आपने बताया ही नहीं। बताना चाहिए ना भैया, कहां से भेजेंगे, किसको? तुम क्राइम नहीं कर रहे हो भाई, तो क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन की खिल्ली उड़ा रहा है बैठ के कि नहीं जाऊंगा, मैं बहुत बिजी हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर का भी प्राइम मिनिस्टर हूं। तो तुम बेइज्जत नहीं कर रहे हो? जिस दिन पुलिस सच में तुमको ढूंढने लगी ना, ढूंढे से रास्ता नहीं मिलेगा तुमको। और तुम जिसको बोल रहे हो मैंने गाली देने पे कंप्लेन कर दी, नोटिस भेज दिया, पहले तो इसने कुछ नहीं भेजा है, मैं बता रही हूं, देख लेना। और तुम क्या कर रहे थे? अगर तुमने नोटिस भेज दी तो तुम क्या कर रहे थे? जो तुम अपना पीछे दिखा दिखा के बोल रहे थे कि चाटने की एक्टिंग कर रहे थे, छी, सोच के भी घिन आती है वो। तुम क्या कर रहे थे? वो गाली नहीं थी? तुम औरतों को बोल रहे थे आके चाट ले, क्या वो गाली नहीं थी? बदतमीज आदमी। हमारी लिमिटेशंस नहीं है, हमारी वो नहीं कि हम तुम्हें गाली दे, वरना जितनी गंदी गंदी गालियां निकल पाती ना हम देते तुमको। हम मतलब हम सारी औरतें, हम सारे रिएक्शन वाले। तो तुम उसी के लायक हो, बहुत अच्छा किया। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने आदमियों के अंदर गट्स हो, जिनके लिए कंफर्टेबल हो, आके दो, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब थोड़ी बात जगत दीदी के बारे में कर दे। थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, पर मुझे पता आप लोग पूरा सपोर्ट करोगे, क्योंकि 10 वीडियो बनाने से अच्छा कुछ चीजें एक में क्लियर कर दूं मैं। जगत दीदी की बात कर ले, बोल रही मैं बहुत प्रेशर में हूं, मेरे भैया भाभी मम्मी पापा सब इतना प्रेशर डाले कि हम हिल भी नहीं पा रहे हैं। बस ये उतना ही हिलती हैं जब उनसे बात करना होता आधी आधी रात तक, जब उनके स्क्रिप्ट में शामिल होना होता है। और प्रेशर है कि तुम चुप रहना, बराबर रेवेन्यू सबके बट रहे हैं, तो यही है इनके ऊपर प्रेशर कि तुम चुप रहना। और तुम कैसे अपना पक्ष लाओगी? अगर पक्ष लाओगी तो तुम्हारा रेवेन्यू कट जाएगा। पैसा कट जाता है ना थोड़ा सा भी अपना पक्ष लाने पे, तो कैसे लाओगी? तो ये पहाड़ा पढ़ाना बंद कर दो कि मेरे ऊपर प्रेशर है। वो तो जनता जानती तुम्हारे पर कितना प्रेशर है, क्योंकि तुम्हारा वीडियो बनाने वाला ही तुम्हारी भाभी, यानी मैं तो नाम लेती हूं यार, सुबह थी। और तुम्हें तो शर्म लग रही थी कि मैं अपनी इज्जत उछाल के कैसे पैसे कमाऊं। तुम बोले ऐसा करो, मेरे से तो होगा नहीं, तुम मेरी वीडियो बना दो। और ये बात मैं किसी की सुन के बोल रही हूं, जो कि सच है। चलिए आगे आते हैं इनके पे। जो बोल रही हूँ भाई भाभी हिलने भी नहीं देते, उनको पैसे मिल रहे हैं। और कैसे लोग हैं यार तुम लोग? इज्जत बेचने की तो हिलने दिए, और अपना पक्ष लाने के लिए क्यों नहीं हिलने दे रहे हो? ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं खेलते हैं।
और सीडीआर के जो रट लगा के रखी हो कि मेरी पर्सनल डिटेल है, मैं सीडीआर कैसे लेके आऊं। तो तुम तो बोल रहे हो ना मुझे सरिता जी के ऊपर पूरा भरोसा है, सरिता जी ने तो बोला था तुम मत दिखा पब्लिक को, तुम मुझे दिखा दे, मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं लूंगी, मैं खाली देख लूंगी। तू बोल जहां मैं आज बुला ले वहां आके देख लेती हूँ ताकि मैं पब्लिक को बता दूं कि तू गलत नहीं है। क्या तुम्हारा बैंक अकाउंट तुरंत हैक कर लेती वो? तुम क्या दिखाओगी सीडीआर? तुम दिखाने लायक भी हो? जब बात आ जाती है प्रूफ की तो भाग जाती हो पीछे कि हमने तो कंट्रोवर्सी कब की खत्म कर दिया। अरे ये बोलो हमने तो कब का सौदा कर लिया, सेटलमेंट कर लिया कि रेवेन्यू आता रहे, हमारी वीडियो लिमिटेड आएंगी। इतना ही था तो तुम बोल रही आज भी हमको भैया बच्ची जैसे मानते, भरोसा है तो उस बाप जैसे आदमी को तुम एक बार सीडीआर नहीं दिखा सकती थी कि लो भैया देख लो मैं गलत नहीं हूं, कम से कम मेरे लिए आप स्टैंड लेने के लिए खड़े तो हो। तो तुम्हारे अंदर गट्स नहीं, तुम कहां से दिखाओगी? क्योंकि अभी भी तुम्हारी ट्रायंगल लव स्टोरी चल रही है 2.0 अरमान मलिक वाली। अगर सीडीआर नहीं दे सकती, चल वो भी मान लिए, सीडीआर नहीं दे सकती तो एक कंसेंट दे दो ना कि जिसके पास जो प्रूफ की बात कर रहे हो ले आ दो प्रूफ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें तो बैंक डिटेल्स नहीं होंगी ना तुम्हारी। कहां चला गया वो सब? क्योंकि वो शेर का बच्चा जो सोचता मैं तो शेर हूं, जिगरा रखता हूं, जिगरा अपनी छाती ठोक के तोड़ डाल रहा था, वो तो पूरी औरतों की झुंड लेके आ गया। 24 घंटे भी नहीं टिकता अपनी बात पे। आज मैं बात खत्म कर रहा हूं, फिर आ जाता है झिंगुर की शकल वाला आदमी। इसमें से किसी को सिंपैथी देने की जरूरत नहीं है कि इनकी वीडियोस कम है, इनकी ज्यादा है। सबके बराबर डॉलर छप रहे हैं, बट रहे हैं। जनता खुद को पहचानो, इनको बाइकआउट करो, क्योंकि यहाँ आगे वाली जनरेशन को ये बहुत गलत संदेश देके जा रहे हैं। बच्चे अगर देख के एक बार इनसे सीख गए ना तो वो अपने कैरियर के लिए ईमानदारी से मेहनत करना छोड़ देंगे, यही गंदगी परोस के पैसा कमाने के इच्छुक होंगे। आप लोग आप बोलोगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ये नहीं लेंगे सेटलमेंट। अरे भैया वो बंदा कब से डिफेंडर रट रहा है, ले लेता डिफेंडर, जितनी उसने अब तक छापी है ना डॉलर वो ले लेता। आप लोग उसका एक बार जिनको जो जानकारी होगी ना उसके व्यूज का काउंट कर लेना गूगल करके, अब तक आ जाते डिफेंडर। पर क्या करे बेचारा, इतने लोगों में बांटना पड़ रहा है उसको कि अभी उसको डिफेंडर के लिए अभी 2-4 कंट्रोवर्सी और करनी पड़ेगी। तो इन सबको ना देवी मानना बंद करो और तुम शर्म करो जगत दीदी। कुछ लोग तुमको आज भी देवी बना के बैठे, तुम उनके साथ खेल रही हो, उनकी इमोशंस के साथ खेल रही हो। क्या होगा? कम से कम यहां नहीं, ऊपर वाले का तो सोचो। जिस दिन वो तुम्हारा सी काटेगा ना, जिस दिन उसकी लाठी पड़ेगी ना, भागने से रास्ता नहीं मिलेगा तुम तीनों फैमिली को। ऊपर से लप्पी क्या बोलती, मेरे ऊपर गलत नजर डालते हैं लोग। अरे बहन, तुम्हारा पति तुम पे नजर नहीं डाल पा रहा है सही से, पता नहीं कहां कहां जगत दीदी 2 और ये दुनिया भर का बनाने में बिजी है। किसी को क्या पड़ी है तुम पे नजर डालने की? इन पे नजर डाल रहे हैं। और जिसके बारे में बात कर रही है ऑलरेडी उसकी सगी बीवी बच्चे बहुत प्यारे प्यारे हैं, वो आपस में बहुत खुश है और सबको दिखता है कि वो खुश है। तो तुम अपने पति से बोलो कि तुम मुझ पे नजर डाल लो भाई सही से, ताकि कोई और ना डाले। तुम्हारा पति तो डालता नहीं है, भाग भाग के थाईलैंड बैंकॉक जाता है। और ये भैया आ जाते हैं चैलेंज, दोनों यार दोनों, सॉरी गाइस, दोनों जगत दीदी जगत भैया कैसे चैलेंज करते हैं जनता को कि नहीं करूंगा कमेंट्स ऑफ, फिर भी यार जनता पागल है। हाँ, और जो जनता को चैलेंज कर रहे हो ना, मैं बता रही हूं जिस दिन जनता अपने पे आ गई ना, जनता सरकारें गिरा देती है। तुम अपना घर द्वार ईंट एक सिक्के की बात करो कि सिक्का सिक्का लगा दूंगा। अरे भाई तू खुद को भी बेच देगा ना, फिर भी नहीं बचा पाएगा खुद को। और जो इतनी कमा रहा है पैसे डॉलर, सोच रहा है कुछ भी कीमत चुका के, इस डॉलर से इन पैसों से तू अपने परिवार के लिए इज्जत नहीं खरीद कर सकता, नहीं खरीद सकता इज्जत। तू कितनी भी डॉलर छाप ले, जो तेरी आज बेइज्जती हुई है ना वो कभी वापस नहीं आएगी। लोग आज तुझे बोलते हैं ऐसे आके, लोग
बोलते कि चौराहे पे दिख जाए ना इसको चप्पल से मारेंगे, वो कभी वापस नहीं आएगा, समझे। तो ये सब चीजें करना छोड़ दे, तेरी औकात तो दिखनी चालू हो गई। काफी हद तक जनता भी समझ गई, 80%। जो 20% अंधभक्त हैं वो भी, बस ज्यादा नहीं, इस हफ्ते के अंदर जाग जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो इनकी जरूर लेके आऊंगी। उसके पहले आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट तो जरूर करिएगा। और मैं हर कमेंट का पर्सनली आके रिप्लाई भी करती हूँ। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस तक पहुँच सके। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, बोल सकते हैं, या तो नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही इनका कोई और आता है ना नौटंकी, मैं जरूर आपको आऊँगी इनकी न्यूज़ देने। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा।